हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल्स के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और फीमेल को इमोशनली स्ट्रांग और रिजिलियंट क्यों होना चाहिए अपनी लाइफ में। हम जिस इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, जिस सोसाइटी का पार्ट है, वहाँ पर हमें मेजरली देखने को मिलता है कि जो फैमिलीज़ हैं वो फीमेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जो एक फैमिली के मेल मेंबर्स हैं वो अपनी फीमेल्स को सोसाइटी में प्रोटेक्ट करके रखते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। यहाँ पर कहीं बात उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है, ईगो की होती है, प्राइड की होती है और कहीं न कहीं एक नेचुरल ह्यूमन बॉन्ड भी होता है कि जो आपकी फैमिली का पार्ट हो, आप उसको प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन उस प्रोटेक्शन में रह के समटाइम्स फीमेल्स की जो एबिलिटीज़ हैं, वो प्रॉपर उसको चैनलाइज़ नहीं कर पाती। यानी जब एक फीमेल एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ी होती है, तो फिर उसके अंदर वो सोसाइटी की अवेयरनेस नहीं आती कि उसको अगर लाइफ में कभी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़े, तो उसको उस चीज़ से कैसे डील करना है। बहुत सारी फीमेल्स के साथ ऐसा होता है जो शादी से पहले अपने पेरेंट्स के घर में बहुत खुश होती हैं, लेकिन शादी के बाद उनका सामना एक ऐसे पार्टनर से होता है, एक ऐसे इन्वायरमेंट से उनका इंट्रोडक्शन होता है जिससे वो टोटली अनअवेयर होती है और उनको नहीं पता होता कि उस इन्वायरमेंट का उन्होंने अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, अपने लिए रास्ता कैसे बनाना है। तो वहाँ पर कहीं न कहीं हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम अपने नेगेटिव एनवायरनमेंट से ओवरवेल्म होके एक ऐसा रिएक्शन दे देते हैं जिसको फिर यूज़ करके लोग हमें बाद में डिमीन करते हैं, हमें इंसल्ट भी करते हैं और हमें ऐसा फील कराते हैं कि हमें वो गलत और बुरे इंसान है, जबकि बात हमारी सिर्फ अपनी राइट्स की होती है, अपने वेल बीइंग की होती है, अपनी सिक्योरिटी की होती है। लेकिन वो जो रिएक्शन होता है, क्योंकि जब हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाएँ जहाँ पर लोग हमारे साथ फेयरली ट्रीट ना करें, तो वहाँ पर जो हमें सफोकेशन देखने को मिलती है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फीमेल्स के अंदर हम इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक बिहेवियर्स वाले एलिमेंट्स को भी ऐड अप करें। यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजिक बिहेवियर्स इसलिए बोला क्योंकि आपने अक्सर वर्ड सुना होगा पॉलिटिक्स का। हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें तो एक पॉलिटिक्स होती ही है, लेकिन आपने घरों में किचन पॉलिटिक्स जैसे नाम भी सुने होंगे। तो घर की भी एक पॉलिटिक्स होती है, तो उस पॉलिटिक्स में अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, आपका प्लान सॉलिड नहीं होगा, तो कहीं न कहीं आप फेल ज़रूर करोगे या फेल नहीं करोगे तो कहीं मार खाओगे। तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं जब आपकी लाइफ में कोई भी नई चीज़ होती है, नया फेज़ होता है, उसका जब स्टार्ट होता है तो उसमें आपके लिए लर्निंग का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बहुत सारी चीज़ों से न्यूली इंट्रोडक्शन आपका होता है, आप नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस होते हैं, आपको पता चलता है अच्छा सोसाइटी में ये चीज़ भी हो सकती है। तो वहाँ पर आपको जब उस एनवायरनमेंट में जाते हो, तो शुरू में कहीं न कहीं आप गलतियाँ तो करोगे या चीज़ों को समझने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन एक टाइम बाद आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि आपकी जो भी लर्निंग की है, आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करके अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सको और अपनी लाइफ़ का जो पार्ट है, जो ये जर्नी है, उसमें अब ऐसे स्टेप्स ना लो जिनमें आपको सेटबैक लगे, बल्कि ऐसे स्टेप्स लो जिनमें आपका अपग्रेड हो। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपने अपने इमोशंस को सॉफ्ट रखना है, कहाँ पर आपने लॉजिकली चीज़ों को देखना है और कहाँ पर आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने अपनी रास्ते को चूज़ करना है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें, तो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं होता कि आपने गिव अप कर दिया। कॉम्प्रोमाइज़ टेम्पोरेरीली कि आप जो उस पॉइंट तक नहीं पहुँच जाते, जहाँ पर आपके पास फुल ऑटोनॉमी आए, आपके पास पूरा पावर थ्रेशोल्ड आपके हाथ में हो, तब तक आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना ही पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देन आई डू बिलीव कि आपका जो ताल्लुक है वो किसी भी रिलीजन से हो सकता है। हो सकता है आप किसी रिलीजन को ना भी मानते हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात शेयर करूँगी इस्लाम के बारे में। इस्लाम जब ग्रो होना शुरू हुआ, जब सोसाइटी में उसने फैलना शुरू किया, जब उसके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होना शुरू हुए, तब वो एक ऐसा टाइम था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने कहीं न कहीं एक डील की थी कि 1 साल हम हज करेंगे, 1 साल हज के लिए हम नहीं जाएँगे, ऐसे करके एक सिनेरियो था। हालाँकि हज इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, गॉड की वर्शिप का टाइम होता है। लेकिन जब आपकी किसी चीज़ का बिल्कुल स्टार्ट होता है ना, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं और ये हमें हमारे प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मेथड से भी देखने को मिला कि स्टार्ट में इनिशियली कुछ अ, आपको चीज़ों में डील करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपको वही रास्ता अपनी फैमिली में भी रखना चाहिए कि अगर आप एक ऐसी फैमिली में गए हो शादी के बाद, जहाँ पर आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है।
पर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप वहाँ पे क्या करो। चीज़ों को स्लोली स्लोली एनालाइज़ करें, लोगों के बिहेवियर्स को समझें, देखें कि लोग आपको कहाँ पर पोक कर रहे हैं, कहाँ पर कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं जो कि अगले बंदे को इंस्टिगेट करते हैं, अगले बंदे को जानबूझ के टीज़ करते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं कि बाद में वो एक ऐसा रिएक्शन शो करे जिससे हम लोगों में कह सकें कि ये इंसान तो बहुत बुरा है। और ये फैमिलीज़ में काफ़ी सारा कॉमन ही देखने को मिलता है। आप कोई भी सीरियल देख लें, जब भी किसी लड़की की नई-नई शादी होती है, तो उसके इन-लॉज़ में कोई एक मेंबर ऐसा ज़रूर होता है जो उनके सबको बताना चाहता है कि ये लड़की बहुत बुरी है, ये बहुत गलत है। जबकि एट द एंड ऑफ द डे हम सारे इंसान हैं, सबने एक ही अगर हम एक फैमिली की बात करें, एक साथ रहना है, एक घर में रहना है, तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाना ही क्यों है जहाँ पर अ, हर्डल्स हो, हार्डशिप्स हो, लोग सुकून से भी तो रह सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटी में हमें वर्ल्ड वाइडली देखने को मिलता है कि लोग पीसफुल रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। सारे लोग ये ज़रूर कहेंगे कि पीसफुल रहना चाहिए, लेकिन पीसफुल रहने का जो तरीका है वो अडॉप्ट करना हर किसी को नहीं पसंद आता, स्पेशली लड़की के मामले में। और हमारी सोसाइटी लड़कियों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ उनकी लाइफ में लेकर आती है, चाहे वो उनकी शादी से पहले हो, चाहे उनकी शादी के बाद हो। फीमेल्स की लाइफ़स्टाइल के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, वो किस तरह से रहती हैं उनके बारे में, हर चीज़ के बारे में किसी न किसी का कोई ओपिनियन होता है। और कोई नहीं ये नहीं चाहता कि एक लड़की अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ार सके। कहीं न कहीं हम एक ऐसे सोसाइटी का पार्ट है जहाँ हमें अब एक ट्रांज़िशन देखने को मिल रहा है। शायद हमसे पहले जो लोग थे, हमारी फैमिली में जो एल्डरली वुमेन है, उनको इतनी लिबर्टी नहीं थी जितनी हमने है, और शायद जो आने वाली फीमेल्स हैं जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके पास हमसे ज़्यादा लिबर्टी होगी। तो अब ये हम एक ट्रांज़िशनिंग फ़ेज़ में हैं। तो इस ट्रांज़िशनिंग फ़ेज़ को हमें प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना चाहिए, अपने आप को एम्पावर्ड रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तो पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को देखना पड़ता है। आपने देखा होगा, अगर मैं कंट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो इंडिया की चाइना और अफ़गानिस्तान के साथ इतनी नहीं बनती। लेकिन रिसेंटली आप देखें, जो पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की थोड़ी बहुत अनबन हुई, तो वहीं पर आपको इंडियन ऑफ़िशियल्स अफ़गानिस्तान के ऑफ़िशियल्स के साथ आपको बैठते हुए भी नज़र आए। तो ये चीज़ चलती है, और ऐसा सिर्फ़ कंट्रीज़ में नहीं होता। हम आईफ़ोन की और सैमसंग की बात करते हैं। ये 2 काफ़ी फ़ेमस ब्रांड हैं, अ, टेक जायंट्स हैं, लेकिन आईफ़ोन के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको सैमसंग से परचेज़ करते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हर चीज़ हमेशा ये नहीं होती कि आपने एक डेफ़िनेट या एब्सोल्यूट होके कोई चीज़ करनी है। हर चीज़ की कोई स्ट्रैटेजी होती है, आपने देखना है आपका गोल क्या है, और उस गोल को अचीव करने का सेफेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन कौन-सा है, वो आपने चूज़ करना है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को दबा के रखें। दबाना नहीं, मतलब अपने इमोशंस पे ना कंट्रोल रखें। आपके इमोशंस आपको कंट्रोल ना करें, बल्कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। तो वो जो इंटेलिजेंस है और जो स्ट्रॉन्गनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आई थिंक इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि हम फीमेल्स को रेज़िलियंस का, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का लेसन ज़रूर टीच किया करें, ताकि फीमेल्स को लाइफ स्किल्स मिले कि उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड कैसे करना है। अगर वो अपनी ज़िंदगी के 20 साल अपनी फैमिली के साथ ही अब वो अपने इन-लॉज़ के साथ हैं, जो उनकी न्यू फैमिली है, तो वहाँ पर उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है, थ्राइव कैसे करना है, अपने आप का एक पॉज़िटिव अपना लाइफ़स्टाइल कैसे मेंटेन करना है। ज़रूरी नहीं है सबके इन-लॉज़ टफ टाइम ही दें, बहुत सारे इन-लॉज़ अच्छे भी होते हैं, लाइक जो फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फीमेल के वर्क को भी इनकरेज करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सेल्फिश वे में कहते हैं कि चलो फीमेल काम कर लेगी, वो अर्न करेगी तो हम पे बोझ कम पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग जेन्युइनली ऐसे होते हैं जो कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई डू बिलीव कि अगर आप एक ऐसी फैमिली में गए हो जहाँ पर लोग फीमेल्स की रिस्पेक्ट जेन्युइनली करते हैं, देन आई थिंक यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। डेफिनेटली फिर आपके पार्टनर में भी उसकी फैमिली की वैल्यूज़ का रिफ्लेक्शन देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो एक स्ट्रैटेजिक बिहेवियर है, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई आपको पोक करे, और क्योंकि अगला बंदा तो चाहता है कि आप एक ऐसा रिएक्शन दो जिसको वो आपके अगेंस्ट मिसयूज़ करे। आपने उसको वो रिएक्शन देना ही नहीं है, और आपने काफ़ी काम वे में अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ उस चीज़ को डिस्कस करना है कि ये सिचुएशन है। ऑब्वियसली जो एक मेल होता है उसकी ईगो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो समटाइम्स अपनी फैमिली को अपनी वाइफ पे प्रायोरिटी देता है। एक मेल कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी मदर को या उसके फादर को या उसके सिबलिंग्स को कोई गलत बोले, स्पेशली उसकी वाइफ। हालाँकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग होते हैं,
मेल को पता भी होता है कि उसकी फैमिली ही रॉन्ग है, लेकिन उसकी ईगो इतनी हाई होती है कि वो एक न्यू पर्सन को इंफीरियर भी फील करवाना चाहता है और वो नहीं चाहता कि मेरी फैमिली पे कोई बात है। वहाँ पर मुझे ये काफ़ी शॉकिंग लगा कि वो जो लड़की थी, उसके हस्बैंड ने अगर उसको कोई फाइनेंशियल पॉकेट मनी लाइक थिंग कोई देनी होती है, तो वो अपने फादर के थ्रू देता है। यहाँ पर उस मेल ने प्रॉपरली एक फीमेल के माइंड को मैनिपुलेट किया कि अर्न तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसने इनडायरेक्टली अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस उस तक पहुँचाई कि चाहे मैं जितना मर्ज़ी अर्न कर लूँ, तुम्हें ये चीज़ मेरे पेरेंट्स से आकर ही मिलेगी। मतलब ये कहीं न कहीं काफ़ी मुझे टॉक्सिक बिहेवियर लगता है। ये जो बिहेवियर था मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और मुझे लगता है कि ऐसा बिहेवियर है जहाँ पर एक मेल एक फीमेल को मैनिपुलेट करता है। बहुत सारी लव स्टोरीज़ ऐसी होती है जहाँ पर हमें लगता है कि जो मेल है वो जेनुइनली फीमेल को बहुत प्यार करता है। जबकि एक्चुअली में वो जो मेल होता है उसके अंदर से पावर, कंट्रोल और ईगो, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसको हम लव समझ बैठते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये भी लगता है कि हमारे जो नॉर्मल हाउसहोल्ड्स हैं, कन्वेंशनल हाउसहोल्ड्स हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा हार्शली किसी का बिहेवियर नहीं होता। बहुत सारे मेल्स होते हैं जो कि जेन्युइनली अपनी वाइफ की केयर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर उनकी वाइफ को किड्स अभी नहीं भी हो रहे तब भी वो अपनी वाइफ की प्रॉपर प्रोटेक्शन करते हैं और किसी सेकंड फीमेल के पास नहीं जाते। तो ऐसे अगर मेल्स आपकी लाइफ में है, देन बीइंग ग्रेटफुल फॉर देम एंड हैव अ गुड लाइफ विद देम, अपनी लाइफ को डिफिकल्ट ना बनाए, आसान बनाए। तो यहाँ पर मैं जो बात कहना चाह रही थी वो थी इमोशनल इंटेलिजेंस और एक इमोशनल रेजिलियंस भी। आपने इमोशनली खुद को वीकली बोलना, बहुत सारे लोग फीमेल्स के बारे में कहते हैं कि फीमेल एक इमोशनल बीइंग है, वो छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती है। तो आप पे रोना नहीं है, ना खुद रोए ना किसी और को रुलाएं। एक जिंदगी है, अच्छी तरह से गुजारें, इस लाइफ में एक मीनिंगफुल वे में अपना कंट्रीब्यूट करें। जब आप इस दुनिया से रहें, लोग आपको एक अच्छे इंसान के तौर पे याद रखें, या एटलीस्ट आप इस सेटिस्फेक्शन के साथ जाएं कि हाँ, मैंने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया एंड एट द डे ऑफ जजमेंट आई विल स्टैंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द क्रिएटर कि मैंने अपनी लाइफ में अपना बेस्ट पोटेंशियल यूटिलाइज किया। सो इस वीडियो का जो पर्पस था वो यही था कि फीमेल्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस मैं बता सकूं। आपको ये चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, ये शायद 1 वीडियो से 2 वीडियो से नहीं आई, ये आपको अपनी सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करने से, लोगों के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में फिर आप शायद इस चीज़ को अ, इसमें एक्सपर्ट हो सके। तो यहाँ पर ये कोई नेगेटिव ट्रेट नहीं है, ये सिर्फ़ एक स्ट्रेटेजी है कि जिससे आप अपनी लाइफ़ को एक बेटर और एम्पावर्ड वे में गुज़ार सकते हैं। सो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में आपके साथ मैं और इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर कर सकूँ। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।